चमत्कार देखा है आपने? राहु चमत्कार दिखाने वाला ग्रह। राहु जब देने पर आ जाता है तो इतना पैसा देता है कि संभाल नहीं पाओगे। छप्पर फाड़ कर, जिसको बोलते हैं ना पैसे देना, छप्पर फाड़ कर पैसे देना, छप्पर फाड़ कर पैसे देता है राहु। दो ग्रह है जो खूब पैसे देते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जिक्र करती हूँ जब एस्ट्रोलॉजी की। मैं चाहती हूँ मेरे जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, लगातार मुझको समय देते हैं, रोज मेरे वीडियोस देखते हैं, वो थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखते जाए। ये एक बहुत अच्छी विद्या है। इसको जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजी सीखे, पंडित जी ही जाने कुंडली देखना। हर आम आदमी इस विद्या को पढ़ सकता है, समझ सकता है। अपनी कुंडली खुद बनाइए, छोटे छोटे रेमेडीज खुद कीजिए। अगर ग्रहों को आप समझ जाते हैं और ग्रहों को बैलेंस करना समझ जाते हैं तो रेमेडीज आप खुद बनाएंगे और उस रेमेडी को आप खुद पर परख कर देखिए, साक्ष्य होगा। दो ग्रह राहु और शनि जो पैसे देने पर आ जाए तो इतना पैसा देंगे, थोड़ा बहुत पैसा नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि अर्जेंट मनी की व्यवस्था हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, दुकान चलने लगेंगे, ये तो होता ही है। राहु जब देने पर आ जाए तो आप बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक बन जाएंगे। आपके नाम पर इतनी जमीन होगी, इतनी जायदाद होगी, आपके पास इतने सोने चांदी हीरे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बेशुमार दौलत के मालिक बनाता है आपको राहु और शनि। और इस हिसाब से आज आपको राहु को उच्च करने का, राहु को बैलेंस करने का नहीं, राहु को ठीक करने का नहीं, राहु को उच्च करने का एक उपाय बताने जा रही हूँ। 1 रुपये का खर्च नहीं है। मेरे किसी भी रेमेडी में मैं पैसे खर्च नहीं करवाती। एक तो आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो आज आप आकर क्लिक किए हो मेरे वीडियो पर, समय निकाल कर देख रहे हो कि शायद कुछ अच्छा पता चल जाए और मेरे पास पैसे हो जाए। और फिर उपाय के नाम पर 1000 5000 मैं ही आपके खर्च करवा दूं, फिर ये अच्छी बात नहीं। मुझ पर भरोसा रखिए, 1 रुपये का खर्च नहीं, 5-10 रुपये अगर किसी उपाय में खर्च हो गए तो हो गए। कोई खर्च नहीं, राहु उच्च का होगा और इतना पैसा देगा संभाल नहीं पाओगे। यदि दुख, दरिद्रता और कमी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, जिसको कण कण में गरीबी कहते हैं, समझिए ना। बहुत सारे घर देखी हूं मैं, अच्छा नहीं लगता, सोचती भी हो तो अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है, परंतु हर चीज पुरानी, हर चीज उजड़ी हुई, दीवारें फट गई हैं। मतलब दीवारों पर पेंट तो छोड़ो, एशियन पेंट या बर्जर इमर्सन छोड़ो, जो चूना होता है उसको भी शायद 20-20 वर्ष तक नहीं करवाया गया है। मैं ऐसे ऐसे घर देखी हूँ, मतलब व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुछ गिरा तो जहाँ तक गिरा वहीं पर है, उसको हटवाने तक की भी पैसे नहीं है उनके घर में। अगर कुछ आधा गिर गया तो उस आधे गिरे में काम चल रहा है। कुछ गड्ढा हो गया जमीन में तो उस गड्ढे में काम चल रहा है। मतलब मैंने कुछ ऐसे भी घर देखे हैं जिसको अगर आप कह लीजिए कि यहाँ पर साक्षात दरिद्रता का वास है तो ये गलत नहीं होगा। सारे बर्तन टूटे फूटे हैं, बिस्तर सारी पुरानी फटी हुई है, कपड़े सारे पुराने मैले गंदे हैं, और परिवार अच्छे से रह रहा है। उसी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसी में महिला प्रतिदिन खाना बना रही है, पुरुष कमाने जा रहा है, और उस घर को देखकर साक्षात लगता है कि दरिद्रता है। तो अगर इस हिसाब से दरिद्रता वाली भी कोई घर है, वो अगर इस रेमेडी को कर लेते हैं तो चमक जाएंगे स्वर्ण की भांति। तो अगर आप साधारण से व्यक्ति हो, अच्छे खासे मेंटेन करके रहते हो, तो सोचो आपका भाग्य कितना चमकेगा। राहु को उच्च करने वाला एक अद्भुत, एक जादुई प्रयोग बताने जा रही हूँ, जो सोई किस्मत जगा देगा। रातों रात आप धनवान बन जाएंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उस काम में बड़ी सफलता मिलेगी आपको। जहां भी जाएंगे आप इतने अमीर हो जाएंगे, हर काम बनने लगेंगे। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से पैसे की बारिश होगी। माता की कृपा होगी आप पर, यक्षिणियों की कृपा होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, धन की बारिश होगी आप पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर किस्मत ना बदल जाए तो कहिएगा। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। आपके विश्वास की जीत होती है।
उपाय की जीत बाद में होती है, प्रथम आपके विश्वास की जीत होती है। सौभाग्य जागेगा, ग्रह बैलेंस होंगे और आप दिन प्रतिदिन करोड़पति होते चले जाएंगे। राहु को अगर प्रथम बैलेंस करना है, बाद में उच्च का करना है, नीच का नहीं रखना है। राहु जान पर बनाती है, मतलब राहु को हल्के में नहीं लेना है। बाथरूम गंदा पड़ा है आपका, भीगा हुआ पड़ा है, इधर साबुन फेंका हुआ है, इधर शैम्पू फेंके हुए हैं, टॉयलेट जो है आपका, वॉशरूम जो है वो आपका बेहिसाब गंदगी से भरा है, काले पड़ गए हैं कम्बोर्ड, ये सब मत करना भूल कर भी। अपने घर की सफाई बाद में करना, बाथरूम की सफाई प्रथम करना। लोग उसे गंदी जगह समझते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ महिलाओं को ऐसी समस्या है कि वो बाथरूम कभी साफ ही नहीं करती है, वो उसको गंदी जगह समझती है। खुद तो स्नान करके निकल जाती है और वहाँ सब गंदगी छोड़ देती है। घर के किसी पुरुष को बोलती है कि उसको जाकर साफ कीजिए। नहीं, महिला जैसे रसोई की सफाई करती है, जैसे अपने बेडरूम की सफाई करती है, जैसे अपने कपड़ों की सफाई करती है, वैसे ले। क्योंकि पुरुष बिजी होते हैं, हर दिन वो ड्यूटी पर जाते हैं, हर दिन उनके बस की बात नहीं होती है कि हर वक्त वो बाथरूम का कोना कोना देखे, और वो कमा नहीं पा रहे हैं, वो असफल इसलिए भी हो रहे हैं कि आप बाथरूम गंदा रख रही हो। इसलिए बाथरूम की सफाई हर महिला करे। राहु उच्च का होगा, तुम्हारा पति करोड़पति बनेगा तो तुम भी करोड़पति की पत्नी बन जाओगे। इतना पैसा आएगा तुम दोनों संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए महिलाएं बाथरूम की सफाई करें और पुरुष भी करें। शनिवार को, बुधवार को पुरुष भी करें। ध्यान से सुनिए उपाय, बहुत छोटा लेकिन अद्भुत। काजल की डिबिया आती है छोटी सी, माता रानी को चढ़ाने के लिए आती है ना, छोटी छोटी सी काजल की डिबिया। गीला काजल जो डिबिया में बंद होती है, पेंसिल काजल नहीं चाहिए, ना ही कोई स्टिक वाली काजल चाहिए। गीली काजल की टिकिया जो बिल्कुल माता को चढ़ाने के लिए आती है, आसानी से मिल जाएगी। 2-5 रुपए की डिबिया होती है, 10 रुपए की डिबिया होगी मुश्किल से। शनिवार के दिन आपको ये डिबिया ले लेनी है और अपने छत पर खुले भाग में चले जाइए। खुले भाग में छत पर चले जाइए, हाथ में काजल की डिबिया रखकर ऐसे बंद कीजिए, इसको एक्टिव कीजिए। किससे? धनमय होने का प्रयास कीजिए। खूब सारा पैसा है मेरे पास, बेशुमार पैसे की बारिश हो रही है मेरे घर में, समृद्धि है मेरे घर में, लाखों नहीं करोड़ों रुपए हैं। ऐसे कहकर इस काजल को जागृत कीजिए, धन को देखिए, धन को महसूस कीजिए। चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही है, ऐसा देखने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा शीशा खरीदिए, ऐसी श्रृंगार की चीज में मिल जाएगी। जहां काजल की डिबिया मिलेगी ना, इतना छोटा सा शीशा मिल जाएगा। 3 पेड़ बता रही हूँ, या तो आम का वृक्ष, या तो वट वृक्ष, या तो पीपल का वृक्ष। इन 3 वृक्ष के अलावा किसी और वृक्ष के पास नहीं जाना है। आम, वट या पीपल, और मैं प्रायोरिटी दूंगी वट के वृक्ष को। वट ना हो तब पीपल, ना हो तब मैंगो। इन 3 वृक्ष में से किसी भी पेड़ के पास जाएं, गड्ढा खोदें, उसके जड़ के पास काजल की डिबिया अंदर बंद कर दें और एक शीशा वहां पर ऐसे खड़ा कर दें। जहां भूमि में आपने काजल को डालकर बंद किया, वहां एक शीशा लगा दें। शीशा क्या करता है? जो चीजें निकलती है उस चीज का प्रतिबिंब उसमें दिखता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी ओर आता है। ये शीशा हमने लगाया है, यहाँ से अच्छे राहु की प्रारंभ होती है, धन की उत्पत्ति होगी। मैंने कहा ना, आज मैंने आपको एक चमत्कार सिखाया, सिर्फ 4 हफ्ते कर लो, सिर्फ 4 हफ्ते कर लो, या तो 4 बुधवार कर लो, चाहे 4 शनिवार कर लो, और करके मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखोगे, धन्यवाद दीदी आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। मुझे धन्यवाद मत लिखना, परमात्मा को लिखना। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। अवश्य करें, माला माल हो जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।